तो सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि 100 टाइम्स अफर्मिंग एंड होल डे अफर्मिंग मीन्स रोबोटिक अफर्मिंग किस माइंडसेट के लोगों को कौन सी अफर्मिंग करनी चाहिए। सबसे पहले 100 टाइम्स अफर्मिंग उन्हें करनी चाहिए। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई नो आप सब मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अब आप ही में से कुछ लोग अपना बाबू मैनिफेस्ट कर रहे होगे, तो कोई अपना जॉब मैनिफेस्ट कर रहे होगे, कोई एग्जाम, तो कोई सक्सेस, कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। और कुछ ऐसी सेपरेट एंटिटीज हैं जिनका मकसद है इंतकाम, यूपीएससी, अपीयरेंस चेंज। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को 3D ट्रिगर कर रही होगी, नेगेटिव थॉट्स चल रहे होंगे, कोई ऐसे थॉट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए। अब कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, कौन सी दुनिया में हैं हम। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एंड उसको कैसे टैकल करना है और कैसे मैनिफेस्टेशन की एंड गोल तक पहुंचना है। सो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 रिपीटेशन इन रोबोटिक अफर्मेशन। सो सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि 100 टाइम्स अफर्मिंग एंड होल डे अफर्मिंग मीन्स रोबोटिक अफर्मिंग किस माइंडसेट के लोगों को कौन सी अफर्मिंग करनी चाहिए। सबसे पहले 100 टाइम्स अफर्मिंग उन्हें करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा अपनी डिज़ायर से अटैच नहीं हैं, जिनको ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, मीन्स आते हैं पर वो हैंडल कर सकते हैं या वो पहले से मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं। सेकंड, रोबोटिक अफर्मिंग ये उन्हें करनी चाहिए जिनका माइंडसेट बहुत ही वर्स्ट है, मीन्स बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हैं, उनको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ट्रिगर करते हैं, ये उन्हें करनी चाहिए। पहले तो हम इन जनरल वीडियोस बनाते थे, लेकिन अभी मुझे माइंडसेट का ख्याल रखना पड़ेगा आप सबके, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, मीन्स वो अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेते हैं। सो यहाँ पे इस वीडियो में हम दोनों माइंडसेट पे बात करेंगे। व्हाट हैपन व्हेन यू अफर्म। जब आप अफर्मेशन चूज़ करते हो और उसे करना स्टार्ट करते हो, ये इनिशियल स्टेज होती है। आप मॉर्निंग में उठे, आपने 100 टाइम्स अफर्मेशन की या 100 टाइम्स लिखा या विजुअलाइजेशन किया। अभी आप जितनी देर अफर्मेशन करोगे उतनी देर आप पॉजिटिव फील करोगे, इनफैक्ट थोड़ी देर तक पॉजिटिव फील करोगे। उसके बाद ब्रेन ऑटोमेटिकली अपने ओल्ड पैटर्न में आने लगता है। जब आप अफर्मेशन कर रहे थे तो धीरे धीरे करके वो अफर्मेशंस आपके सारे नेगेटिव थॉट्स को कट करते हुए, सारे रेजिस्टेंस जोन को कट करते हुए आपके ब्रेन के अंदर सैचुरेट होती जाती है एंड धीरे धीरे करके आप जो अफर्मेशन कर रहे थे उस क्वांटम फील्ड से मैच करने लगते हो। बिकॉज यू आर एनर्जी, आपकी बॉडी एनर्जी है, आपके सराउंडिंग्स में सब एनर्जी है। और जैसे ही आप छोड़ते हो धीरे धीरे करके ब्रेन अपने ओल्ड माइंडसेट में आने लगता है, वही ओल्ड माइंडसेट। फिर शाम तक आप अगेन अफर्मेशन करते हो, धीरे धीरे करके आपका ब्रेन वापस से उसी एक नए क्वांटम फील्ड से मैच करने लगता है, आपकी एक नई डिज़ायर से। और फिर बाद में जैसे ही आप छोड़ते हो वो अगेन वापस से वही बैक आने लगता है। फिर आप रात में करते हो, फिर वो मैच करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे बार बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। आपको बाहर से नहीं पता चल रहा है, आपको लग रहा है मैं तो नेगेटिव हो जा रहा हूँ, लेकिन आपके ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन सैचुरेट हो रही है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं और वो सारा दिन अफर्मेशन करते हैं। अब जिनकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत वर्स्ट माइंडसेट है, बार बार ट्रिगर हो रहे हैं, उनको उस क्वांटम फील्ड में आने में थोड़ा वक्त लगता है। और जैसे ही आप छोड़ते हो आपका ब्रेन वापस से अपने ओल्ड पैटर्न पे चला जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इंटरनली अपने थिंकिंग पैटर्न को लेके आ रहे हैं डिज़ायर्ड रियलिटी की तरफ। एंड जब हम डिज़ायर्ड रियलिटी में पहुंचते हैं, उस क्वांटम फील्ड से मैच करते हैं, वहाँ थोड़ी देर तक हम सस्टेन करते हैं एंड जैसे ही छोड़ते हैं हमारा ब्रेन वापस से ओल्ड पैटर्न में चला जाता है, वही ओल्ड क्वांटम फील्ड। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, आप 100 टाइम्स अफर्मेशन करोगे, 15 मिनट्स करोगे या 10 मिनट्स करोगे या पूरे दिन अफर्मिंग करोगे, आप अपने माइंडसेट को समझ के करो। क्योंकि आप 10 मिनट अफर्मेशन कर रहे हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, तो आप डोमिनेट किस थॉट को कर रहे हो, सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो।
आप डोमिनेट नेगेटिव थॉट को ज़्यादा कर रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा 10 मिनट अफर्मेशन करने का, क्योंकि 10 ही मिनट तो आप उस क्वांटम फील्ड में थे। बाकी बचे हुए सारा दिन तो आप सबसे ज़्यादा किस थॉट को डोमिनेट कर रहे थे कि मेरी लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट होगा, या फिर जो भी नेगेटिविटी को आप सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे वही मैनिफेस्ट होगा। मीन्स आपका डर, जो आप कहते हो ना इतनी अफर्मेशन कर ली फिर भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ और क्यों लोगों का हो जाता है? आपके उनके माइंडसेट में अंतर आ रहा है। आप नेगेटिव थॉट को ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो और ये अननोइंगली हो रहा है। आप कभी कभी से नोइंगली भी करते हो कि आप 10 मिनट अफर्मेशन करते हो, फिर बाद में चेक करते रहते हो सारा दिन बैठ के कि मैनिफेस्टेशन हुई कि नहीं हुई, 3D में कोई चेंजेस आया कि नहीं आया। आप सामने वाले से कंपटीशन करते हो, उसने 10 मिनट अफर्मेशन की थी, उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ 100 टाइम्स में? अंतर है। इट्स नॉट मैजिक, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग पैटर्न, इट्स ऑल अबाउट आप किस थॉट को डोमिनेट कर रहे हो। आप इस चीज को समझो, ठीक है? समटाइम्स आप बैठ के खुद डोमिनेट कर रहे होते हो अपने फियर को टेक्निक्स ढूंढने में। उसकी जगह आप सिंपल रोबोटिक अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन या कुछ भी कर सकते हो, कोई भी स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो। यहां पे समझना, अभी बेशक आपको थोड़ा समय लग रहा है उस क्वांटम फील्ड से मैच करने में, लेकिन जब बार बार अपने फोकस को शिफ्ट करते हो, मीन्स आप जब बार बार किसी भी एक रियलिटी पे फोकस करोगे, क्योंकि इनफाइनाइट रियलिटीज होती हैं, आप सिर्फ एक रियलिटी चूज करते हो, यू डोंट क्रिएट। आप कॉन्शियस लेवल पे आप एक रियलिटी चूज करते हो। क्रिएशन इज ऑलरेडी एंड। यहां पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं। आपका फोकस जिस रियलिटी पे जाता है वो रियलिटी आपकी बन जाती है। बन कैसे जाती समझना, वो रियलिटी एक्चुअली कहाँ है, वो आपके ब्रेन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जब मैंने कहा ब्रेन के अंदर रियलिटी एग्जिस्ट करती है, तो यस, वो रियलिटी है जो आप सामने देख रहे हो। ये फिजिकल फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक सेकेंडरी रियलिटी। यहां पे आपको अपने थिंकिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करो कि कितनी देर तक हम नेगेटिविटी में हो, कितनी देर तक हम पॉजिटिविटी में हैं। अगर आपका नेगेटिविटी का टाइम स्पैन ज़्यादा है पॉजिटिविटी से, तो यहाँ पे चुन्नी बाबू अपने टाइम स्पैन को बढ़ाओ, अपनी नेगेटिविटी को नहीं। और ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली है, मतलब कोई बिगिनर भी अगर इसे फॉलो करता है, फर्स्ट टाइम भी वीडियो देख रहा है, उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी मैनिफेस्टेशन। सो यहाँ पे आपने इनिशियल स्टेज में सबसे पहले अफर्मेशन चूज की, करना स्टार्ट किया कि आप क्या डिजायर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सेकेंड स्टेप, आपका रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हुआ, इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई, आपकी क्वांटम फील्ड चेंज हुई। क्वांटम फील्ड मतलब आप अंदर से पॉजिटिव फील करने लगे, उस चीज को प्रेजेंट में महसूस करने लगे, आपको विजुअल्स आने लगे। अब यहाँ पे क्या होता है, आप 2 से 3 दिन तक अफर्मेशन करते हो, उसके बाद ब्रेन ऑटोमेटिकली बोर होने लगता है एंड आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अब जब ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना चाहिए कि नेगेटिव थॉट्स आर जस्ट आ थॉट्स। सिर्फ वो थॉट्स ही हैं जब तक कि आप उनको फ्यूल नहीं दोगे। फ्यूल देने का मतलब है आप डोमिनेट नहीं करोगे, आप डरोगे नहीं उन थॉट से, उसको बस सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ देखो, हाँ थॉट्स आ रहे हैं, हाँ मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, आई नो। यहाँ पे आप डर नहीं रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप समझ रहे हो कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। जनरली आप लोग क्या करते हो, आप एग्रेसिवली फाइट करने लगते हो, कह रहे मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या करें, 3D में मुझे ट्रिगर हो गया। 3D में ट्रिगर होना भी नेगेटिव थॉट्स के जैसा ही है, सेम ही चीज़ है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके पास्ट बिलीफ की वजह से। और एक यहाँ पे गुड पॉइंट ये भी है कि ये रीप्रोग्रामिंग का एक साइन भी है कि यस,
आपके ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग हो रही है, आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है, दोनों थॉट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। एक जो नए थॉट्स आप जो प्लांट कर रहे हो एन ओल्ड पैटर्न, क्योंकि जो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो आपके ओल्ड बिलीफ की वजह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी ये ट्रिक अप्लाई करो, व्हाट इफ इट नेवर हैपेंस। जस्ट मीन्स अगर ये नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट ही नहीं हुआ तो, मीन्स जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट ही नहीं हुआ तो आपको इंटरनली एक इंस्टेंट शिफ्ट महसूस होगा, एक रिलैक्सेशन। डियर मार्क माय वर्ड्स, आपकी इंटरनल रियलिटी बताएगी कि आपने कितना अच्छे से खुद पे काम किया है। अगर आप ब्लेम गेम खेल रहे हो और आपकी 3D में कोई भी चेंजेस नहीं आया है और आप ये कह रहे हो हम 1 महीने से अफर्मेशन कर रहे हैं, मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आया या फिर मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी हुई है, तो सिंपल सी चीज़ ये है डियर, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है। जैसे जैसे आप अफर्मेशन करते जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म होती जाएगी, 3D से ट्रिगर होना ख़त्म होता जाएगा। ये चेंजेस आप ऑब्जर्व करोगे खुद के अंदर, धीरे धीरे करके आपकी आइडेंटिटी बदलती जाएगी। वो कहते हैं ना, अगर किसी बात को 100 बार बोलो चाहे वो झूठी क्यों ना हो, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। मीन्स ब्रेन उस झूठ को भी अपनी आइडेंटिटी मानने लगता है, उसे शक होने लगता है मैं ये तो नहीं, और फिर बाद में उसे ही वो सच मानने लगता है, उसी को वो परमानेंट आइडेंटिटी मानने लगता है। हम यही चीज़ बता रहे हैं। यही होता है जब आप अफर्मेशन स्क्रिप्टिंग या विजुअलाइजेशन करते हो, धीरे धीरे करके आपका इनर सेल्फ उस चीज़ को सच मानने लगेगा, जिसे आप कहते हो ना एंड स्टेट में रहना। आप नेचुरली उस एंड स्टेट में रहने लगोगे, आप उसे रियल लाइफ में फील करने लगोगे, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा एंड फिर वो रियलिटी आपके सामने दिखाई देने लगेगी। मतलब उसके एविडेंसेस, जिसे आप मूवमेंट्स कहते हो, वो दिखाई देने लगेंगे। वो कॉल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब जो भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी मूवमेंट्स दिखाई दे सकता है। बट याद रहे, मूवमेंट्स आपका एंड गोल नहीं है। आपका एंड गोल है जो आपने डिसाइड किया है वहाँ तक पहुँचना। लोगों से अधिकतर टाइम यही गलती होती है, वो मूवमेंट्स पे स्टक हो जाते हैं। मूवमेंट्स दिख गया, मूवमेंट्स दिख गया, अरे मूवमेंट्स नहीं दिख रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है मूवमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आपका एंड गोल क्या है? यू हैव टू स्टिल परसिस्ट करते जाओ, बी इन दैट अजम्पशन, क्योंकि अब आपको फोर्सफुली नहीं करना पड़ रहा है, अब वो नेचुरल हो गया है। नेचुरली आप एंजॉय कर रहे हो अपने उस अजम्पशन को, उस अफर्मेशन को, उस स्क्रिप्टिंग को या उस विजुअलाइजेशन को। वो नेचुरली खुली आंखों से भी आप विजुअल्स देख सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो। ये आपके साथ अभी भी होने लगेगा एंड उसके बाद आपकी लाइफ में वो अनएक्सपेक्टेडली सामने दिखाई दे जाएगा। अब ये टाइमलाइन हर इंसान के लिए अलग अलग होती हैं। जो आप कहते हो ना क्रंच टाइम मैनिफेस्ट, अरे आप इस चीज़ को समझो, क्रंच टाइम इज सेकेंडरी। सबसे पहले इस चीज़ को समझो, सबसे पहले मैनिफेस्टेशन को समझो, तब आप क्रंच टाइम पे जाओ। जब आप मैनिफेस्टेशन को समझ जाओगे, उसे मैनिफेस्ट करना समझ जाओगे, तब आप बहुत आसानी समझ पाओगे कि किस तरीके से जब हम किसी डेट या फिर किसी इवेंट का टाइम लिखते हैं एंड उसी वक्त वो कैसे होती है। एंड मैनिफेस्टेशन करने के बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे तरीके से मैनिफेस्टेशन होती है। ये जो हमने बताया ना कि आपके नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, जो आप ये कहते हो कि मेरे नेगेटिव थॉट पॉपअप हो रहे हैं या डाउट आ रहा है, ये जो आप पूछते हो ना कि ये चीज़ मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा, मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये पास्ट, प्रेजेंट और जो फ्यूचर में अटके रहते हो ना, इसीलिए आप खुद के ऊपर काम नहीं कर पाते हो। आप पास्ट रख के बैठे रहते हो, आप पास्ट को इंपॉर्टेंट देते हो कि मेरी सिचुएशन तो दुनिया से अलग है भाई। तो फिर मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? क्या मतलब है फिर मैनिफेस्टेशन का? अगर आपकी सिचुएशन दुनिया से अलग ही है, वो किसी के पास नहीं है, तो फिर मैनिफेस्टेशन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर जो ये एवरीथिंग इज पॉसिबल का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो क्या मतलब हुआ कि कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती, कुछ नहीं हो सकती? या तो सब हो सकती हैं या तो कुछ नहीं हो सकता। आपको एक ही साइड रहना है। या तो आप अगर मैनिफेस्टेशन जर्नी में आ रहे हो तो अच्छे से फॉलो करो, या तो निकल लो यहाँ से। आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। अगर आप बीच में अटके हो तो फिर आप
फंसे रह जाओगे, परेशान ही रहोगे और कुछ नहीं होगा। इस दुनिया की सबसे आसान चीज़ है मैनिफेस्ट करना, लेकिन अगर आप उसको समझना चाहो तो। अगर नहीं समझना चाहोगे तो इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ भी मैनिफेस्टेशन करना ही है। गॉट इट? आई होप बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। सक्सेस स्टोरी, इन्होंने अपने ऊपर काम करके, अपने सेल्फ लव, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करके, मीन्स जब ये एसपी को मैनिफेस्ट कर करके थक गई तो इन्होंने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और जब इन्होंने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया तब इनकी मैनिफेस्टेशन हुई। मीन्स तब इनके एसपी ने इनको कांटेक्ट किया। सो लेट्स स्टार्ट द सक्सेस स्टोरी। अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए सो होगा कैसे, नहीं करके मानेंगे। हाय हर्ष, मुझे एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है आपसे। आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग फॉर लॉन्ग 3 months। एसपी का टेक्स्ट मैनिफेस्ट करने में मुझे 3 महीने से ज़्यादा हो गया था, एंड मैंने सारी टेक्निक्स ट्राई करी, बट आउट ऑफ डेस्परेशन एंड ऑब्सेशन ट्राई किया। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स ली एंड स्पेल्स कराए, ठीक है, सब किया जो एक लड़की करती है, और बहुत सारी प्रेयर्स एंड मंत्रास किया, बट नथिंग वाज वर्किंग बिकॉज ऑफ माय माइंडसेट एंड डाउट्स एंड फियर्स। मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट का कवाड़ा हुआ था एकदम। उसके बाद ऐसे ही एक दिन मैं स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब और आपका वीडियो आया मेरे पास, तो मैंने आपका वीडियो देखा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही ज़्यादा। एंड जिस तरह से आप बोलते हो ना, दैट इज़ प्योर लव एंड इट इज़ सो मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग कि मतलब मुर्दे में भी जान आ जाए, इट्स लाइक दैट। फिर मैंने आपकी वीडियोस फॉलो करना शुरू किया, एंड देन रोबोटिक अफर्मेशंस के बारे में जाना कि ये कैसे काम करता है, और फिर मैंने ठान लिया कि मैं रोबोटिक अफर्मेशंस करूँगी, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करूँगी, सारी एनर्जी अपने ऊपर लेकर आऊँगी, ठीक है, सेल्फ लव करूँगी, सब कुछ अपने लिए करूँगी, क्योंकि मेरा एनर्जी पूरा का पूरा उस पर फोकस था। तो मैंने फोकस को हटाया और अपने ऊपर लेकर आई सारी की सारी एनर्जी। डेस्परेशन ख़त्म किया, ऑब्सेशन ख़त्म किया, अफर्मेशन लूप पे चला के रखा दिमाग में, सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा वाला किया अपना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपना केयर, ध्यान, मतलब बिल्कुल अपने आप से ही ऑब्सेस्ड हो गई। ऐसा हो गया कि मैं अपने आप से ही ऑब्सेस्ड हो गई एकदम। और उठते बैठते चलते फिरते आई यूज्ड टू डू रोबोटिक अफर्मेशंस, ठीक है, लिखती भी थी सारी अफर्मेशंस लिखती थी, तो ये भी मैंने किया है। एंड उसके बाद बहुत चिल मूड पे आ गई थी, एकदम रिलैक्स्ड मूड पर। ऐसा मुझे वो कुछ नहीं था कि इट वाज लाइक कि ठीक है यार, होगा नहीं होगा तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चिल मारो। इस मोड पर आ गई थी, मतलब डेस्परेशन से बिल्कुल स्विच होकर मैं इस मोड पर आ गई थी। एंड मैंने 10K अफर्मेशन चैलेंज भी किया था एक ही दिन में, वो भी मैंने पूरा किया, ठीक है। तो ये सब करते मैं काफ़ी हील हो गई और खुद से बहुत प्यार करने लग गई। सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो गया, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और मतलब पूरा फोकस, पूरा एनर्जी अपने ऊपर दे दिया मैंने, ठीक है। एंड फाइनली टुडे ही टेक्सटेड मी, सो फाइनली इट इज़ डन। सो येस, आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, सब दिमाग का खेल है। आपका दिमाग कंट्रोल में है तो सारी चीज़ें कंट्रोल में है। तो बस मुझे यही सक्सेस स्टोरी शेयर करनी थी। और मैं थॉट्स ट्रांसमिशन भी करती थी, टेलीपैथी भेजती थी रोज़ रात को, तो ये काम भी हुआ है। तो येस, इट डेफिनेटली वर्क्स। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर से फोकस नहीं हटाना है, खुद को बहुत प्यार करना है। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, अच्छा वाला सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो येस, दिस इज़ माई सक्सेस स्टोरी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर वीडियोज़। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहिए। सो इस सक्सेस स्टोरी से आपको बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन मिली होगी कि आपको खुद के ऊपर काम करना है। इसके लिए सेल्फ लव पे मैंने बहुत पहले से ही वीडियो बना रखी है, और उसी से आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड उस वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको उसके बाद किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, आपका ऑरा ही ऐसा हो जाएगा। सो क्या करना है, आपको उस वीडियो को देखना है एंड फॉलो अप करना है। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।